हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें से आज इसका पहला सेट को हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, बिहार पुलिस के जो पिछले एग्जाम में एकदम नया पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया सब्जेक्ट वाइज दिया गया। सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद अंग्रेजी का दिया गया, उसके बाद गणित का दिया गया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान साइंस से दिया गया, और समान ज्ञान और समसामयिक और बिहार से संबंधित क्वेश्चन दिया गया। मतलब पूरे जितने भी सिलेबस जो है उसको कवर करके इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। जो कि यह जो क्लास जो है कल आपको 4 बजे शाम को होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण के कारण यह क्लास जो है कल शाम को नहीं हो पाया था, जो कि आज क्लास हो रहा है। जो कि आज देखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया गया है। तो जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पूरा इसमें 100 क्वेश्चन दिया है, नए पैटर्न के आधार पर दिया गया है। जो कि सबसे पहले देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखते हैं, दिया गया है कि इस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। यहाँ बताना आपको कि निश्चयवाचक सर्वनाम का इसमें सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि निश्चयवाचक होता क्या है। तो जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखते हैं, दिया है कि अरे नलायक, तू इधर क्या कर रहा है, यह पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ निश्चयवाचक जो है, यह जो है 2 नंबर में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कौन सा क्रम सही नहीं है। यहाँ बताना इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो पहला दिया कर्मनिष्ठ, जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास, तथा अगला दिया पुरुषोत्तम, जो कि बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो सही नहीं है, पुरुषोत्तम जो है बहुव्रीहि समास नहीं है, जो कि यह क्या होता है, तो यह जो होता है तत्पुरुष समास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। इसमें बताना है कि अयादि संधि इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला दे नी प्लस अस्त, जो कि न्यस्त, जो कि न्यस्त जो है, यह जो है अयादि संधि नहीं है। जो कि यह जो कौन सा संधि है, तो यह जो है यड़ संधि है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य। यहाँ बताना आपको कि अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहले देख कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। जो कि यह जो गलत दिया गया, जो कि यह जो हो जाएगा कंस ने जो इसका जो सही जो हो जाएगा, यह कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। जो कि यहाँ देख कंस की हत्या कृष्ण ने किया था, यह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। बाकी दिया गया कि उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, जो कि सही है। अगले मैंने इस काम में बड़ी भूल की, जो कि ये भी सही है। अगले प्रेम करना तलवार की धार पर चलता है, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 5 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि किस क्रम में सही प्रवाची नहीं है। यहाँ बताना आपको प्रवाची कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला दिया अलंकार, जो कि आभूषण भूषण और गहना, जो कि सही है। अगले दे आंसू, जो कि नयन तारिका लोचन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि अयन तारिका जो यह और जो आंसू जो होता है, यह जो होता है वह आंख का प्रवाची होता है, आंसू का प्रवाची नहीं होता है। तो यह गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही बताना था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जो कि अंग्रेजी से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि यहाँ जो है एनाटोमी बताना है, मास्टर का एनाटोमी बताना है। तो यह जो देख लेते हैं, दिया गया ट्रेनेट, तथा अगला एक्सिलरी दिया गया है, रोडो दिया गया और ट्रेन रोडो दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ जो होता है प्रधान होता है। जो कि इसका एनाटोमी मतलब अपोजिट जो हो जाएगा एक्सिलरी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया कि सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोज हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन दिए, फाइंड द सिनोनिम्स यहाँ बताना है। तो एब्सोल्यूट, जो कि एब्सोल्यूट का अर्थ जो होता है निर्बाध होता है या अबाध होता है, जो कि इसका सिनोनिम्स बताना है। तो यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ बताना है आपको इफ दे इज नो मिस्टेक। यहाँ बताना है, इसमें अगर मिस्टेक ना हो तो 4 नंबर बताना है। देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक दिया गया है। तो दिया गया द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट द वेरी अर्ली
एज यहाँ बताना है। तो इसमें जो गलत जो दिया गया है, यहाँ केम के जगह पे सक्सीड हो जाएगा, सक्सीड टू द थ्रोन हो जाएगा। इस वजह से ये गलत है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जो कि यहाँ दिया डैश आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडियल ऑलवेज हिज टाइम। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह एन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से भारत जो यहाँ दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो इसकी चर्चा जो किया गया है भाग 4 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ देगा। तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक किया गया है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ दिया गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना जो चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 50 में किया गया है। फिर यहाँ देख ग्राम पंचायतों का गठन करना, जो कि ग्राम पंचायतों का गठन करना जो है यह जो है गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, जो कि इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, जो कि समान नागरिक संहिता का संरक्षण जो होता है यह जो है अनुच्छेद 44 में होता है। फिर अगला देश समान काम के लिए समान वेतन, जो कि यह जो किया गया 39 के डी में इसकी चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो आप सभी जरूर देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन आप सभी का नहीं छूटेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। गांधीवादी जो है वह सिद्धांत जो है ग्राम पंचायत के गठन करना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। यह जो शोषण को जो रोकता है यह जो है अनुच्छेद 23 और 24 होता है, जो कि यहाँ अनुच्छेद 23 दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है किस दिया गया किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। यहाँ कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जो होता है यह जो है अनुच्छेद 38 में कहा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा शोषण के पर नियंत्रण हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य के लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का का माना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फुटबॉल का मक्का जो होता है भारतीय का कौन सा स्थान है जिसे माना जाता है। अब यह जो माना जाता है जो कोलकाता जो शहर जो है कोलकाता वाले फुटबॉल के प्रति बहुत दीवानगी रखते हैं, इस वजह से इसे फुटबॉल का यह मक्का कहा जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा फुटबॉल की, वहां क्वेश्चन अगर पूछ देगा कितने क्लब है तो प्रसिद्ध वहां पे 3 क्लब है, जो कि कौन कौन सा है। तो वहां जो है पहला मोहन बगान है, उसके बाद ईस्ट बगान है, उसके बाद मोहम्मद स्पोर्टिंग का केंद्र है। ये तीनों नाम आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एक बार पूछा हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत पर ताज ग्रहण किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे तीज जो यह किंग जॉर्ज पंचम जो थे किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किए थे। तो यह जो पंचम जो थे वो 1911 इसमें 12 दिसंबर, पूरा एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को इन्होंने दिल्ली दरबार में भारत का ताज ग्रहण किया था। जो कि उनके साथ और कौन थे, तो उनकी पत्नी धर्म पत्नी जो क्वीन मैरी जो थी वो भी भारत आई थी, उसी समय इन्होंने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना कलानुक्रम से सही है। यहाँ क्रम से सही बताना है। तो पहला देश सविनव अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनव अवज्ञा आंदोलन जो था यह 1930 ईस्वी में। फिर अगला देश भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह 1942 में। तथा अगला देश कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था यह 1946 में। तो इसमें बताना है कि सही क्रम, तो लगता है पहला ही सही दिया गया 1930, 1942, उसके बाद 1946, पहला ही सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना जो है यह जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा धर्मपाल, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो देख लेते हैं ऋग वैदिक काल जो है इसके समय पे किसका जानकारी नहीं था। पहला देश संयुक्त परिवार प्रणाली जो कि था। अगला देख कृषि, जो कि कृषि की जानकारी जो है
ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। बाकी वर्ण व्यवस्था, जाति की व्यवस्था जो है वह मिलता है, तो अगला विवाह प्रथा जो कि ये भी मिलता है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि अब्दुल फजल ने लिखा था। यहाँ बताना आपको कि अब्दुल फजल क्या लिखे थे, तो देखते हैं दिया है बाबर नामा, अगला दे हुमायूं नामा, तथा अगला दे अकबर नामा, तथा अगला दे आलमगीर नामा। तो इसमें अकबर नामा जो है वह जो है हुमायूं के सॉरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है। जो कि यही अब्दुल फजल के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था जो कि आईने अकबरी लिखा गया था। जो कि अब्दुल फजल जो थे यह अकबर के नवरत्न में से एक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि भक्ति संतों में निम्न में कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। यहाँ बताना भक्ति संत में, तो भक्ति संत जो थे इसमें सबसे दिया गया रामदेव दिया गया, तुलसीदास दिया गया, कबीर दिया गया और नामदेव दिया गया। तो इसमें सबसे सर्वाधिक उत्कृष्ट जो थे वह कबीर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। तो यहाँ जो दिया है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो परिस्थिति संतुलन को बाधा डालने वाला जो है, यह जो होता है पहला देव वन महोत्सव, तथा अगले देव वन रोपण, तथा अगले लकड़ी कटाव, तथा सामाजिक वानिकी। तो यहाँ जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालने वाला जो है यह लकड़ी काटना है। जो कि लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा पहुंचता है, क्योंकि इसमें पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था। तो भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला जो थे यह जो यही यहाँ पे जान लेते हैं कि भारत रत्न सबसे पहले शुरुआत कब किया गया था। तो भारत रत्न जो है कि भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि इसकी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह सर्वप्रथम जो है 2 व्यक्तियों के एक साथ दिया गया था, लेकिन यहाँ सबसे पहले जो है सी राम गोपालचारी को दिया गया था। जो कि इनके बाद किसके दिया गया था, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इनके बाद किसे दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इनके साथ में और किसे दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है वह गंडक परियोजना, जो कि यह किस नदी पे बनाया गया, तो यह परियोजना जो है गंडक नदी पे ही बनाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं मैक मोहन लाइन दिया गया, जो कि मैक मोहन लाइन जो है यह जो भारत और चीन के बीच में है। फिर यहाँ दे डुरंड रेखा, जो कि डुरंड रेखा जो है यह जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। फिर यहाँ दे रेड क्लिफ रेखा, जो कि रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे मैगी नट लाइन, जो कि मैगी नट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। तो यह जो रेखा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछ देता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो एक अनुसंधान संस्थान है जो कि स्थित जो है यह जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के यह हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है उसमें स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला पहले राष्ट्रपति थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला, तो पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले जो राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। जो कि यह किस पनडुब्बी से यह यात्रा किए थे, तो यह जो किए थे आईएनएस सिंधु रक्षक जो है उससे 13 फरवरी 2006 को यात्रा किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक माइका खान पाया जाता है। माइका जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है अबरक के नाम से जाना जाता है। जो कि अबरक की खान जो है भारत के या झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में पाया जाता है। जो कि यहाँ पर विश्व तथा भारत दोनों का यह सर्वाधिक अबरक का उत्पादक यहाँ से किया जाता है। तो यह जो जगह झारखंड का कोडरमा हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थे। जो कि एनी बेसेंट जो मूलतः नागरिक जो थे वह ब्रिटिश नागरिक थे। जो कि यह जो है 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधो तथा कान्हो से संबंधित था।
यह सिंधो तथा कान्हो, जो कि इनसे संबंधित जो है यह संथाल क्रांति था, जो कि संथाल क्रांति जो 1855 से 1856 तक चला था, जो कि यह जो इसका नेतृत्व जो है सिंधो और कान्हो के द्वारा किया गया था, जो कि यह जो था यह अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला यह सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था। क्वेश्चन एक बार यही पूछा गया था कि सब अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह कौन सा है, तो यह जो है संथाल विद्रोह या संथाल क्रांति है, जो कि 1855-56 में हुआ था, जो कि इसका नेतृत्व जो है सिंधो तथा कान्हो के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों के पूछने के लिए हो रहता है, जो कि इसे क्या कहा जाता है। तो संसद के पहले घंटे का बैठने का आमतौर पर जो प्रश्न पूछने जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह पहला जो घंटा जो होता है यह जो है प्रश्न काल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। यहाँ देख लेते हैं दिया गया असम, जो कि असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस राष्ट्रीय पार्क दो बहुत प्रसिद्ध वहां पे है, तो इसका याद रखिएगा। यहाँ काजीरंगा कहाँ पे था, असम में। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ जो दिया है मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में पन्ना है, सतपुड़ा है, पेंच है, उसका बांधवगढ़ है, जो कि ये सब कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ दिया मणिपुर, जो कि मणिपुर में सिरही है, तथा एक केबुल लमजाओ जो कि वहीं पे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो यह याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी जो जिम्मेदार जो होती है यह जो होता है यहाँ दिया है राष्ट्रपति के प्रति, तथा अगला दिया विधायिका के प्रति, लोकसभा के प्रति तथा न्यायपालिका के प्रति। यह पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है लोकसभा के प्रति, जो कि संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा, मलेशिया में कई राज्यों में विजय प्राप्त किया था। तो यह जो सुमात्रा, जावा, मलेशिया में कई जो राज्यों में विजय प्राप्त करने वाले जो थे यह जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है एक मध्य अक्षांश मरुस्थल, जो कि BW के जो है जो 35 डिग्री और किसके नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र का ध्रुव की ओर है। यह जो पाया जाता है वो 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो है उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूमंडलीय पवन क्या होता है। यह भूमंडलीय पवन जो होता है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है, उसी को भूमंडलीय पवन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवन जो होता है यह भूमंडलीय पवन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौ प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यहाँ बताना आपको कि नौ प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग का अनेक अवशेष जो उत्खनन से कहाँ पे प्राप्त हुआ है, यह जो हुआ है बिहार के सारण जिले के यह चिरांद में हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, यह बिहार के चिरांद में मिला है, जो कि किस जिले में, तो यह जो मिला है वो सारण जिले में मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अजमेर का नाम सूफी संत किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में स्थित जो अजमेर जो है वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से संबंध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में सफेद क्रांति का जनक जो कि यह जो कहा जाता है वर्गीज कुरियर को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वी कुरियर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। यहाँ बताना आपको सबसे चमकदार, जो कि सबसे चमकदार जो जो ब्रह्मांड में सबसे सौर मंडल में सबसे ब्रह्मांड चमकीला ग्रह जो है यह जो है वह शुक्र ग्रह है, जो कि शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है और लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया कि सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के अनुमोदन कौन करता है।
तो सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन जो किया जाता है, यह जो किया जाता है विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन किया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वेद, जो कि वेद जो 4 वेद जो होते हैं, जो कि उसमें से कर्म कांड और बलि का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो यह देख लेते हैं, ऋग्वेद दिया गया, अथर्ववेद दिया गया है, यजुर्वेद दिया गया और सामवेद दिया गया है। तो यहाँ जो कर्मकांड और बलि का वर्णन जो है यजुर्वेद में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ दिया ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितना होता है, इसमें मंत्रों की संख्या जो है 1017 मंत्र है। तो इसमें मंडल कितने हैं, तो इसमें कुल 10 मंडल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था। यह राजनीतिक जांच आयोग की क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, राजनीतिक जांच आयोग का गठन जो किया गया था वह बिहार में किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1 अक्टूबर 1967 में किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देख लेते हैं, सबसे बड़ी झील बताना है तो यहाँ दे लेक विक्टोरिया, जो कि लेक विक्टोरिया जो है यह 69,485 वर्ग, मतलब 69,485 वर्ग किलोमीटर में यह तंजानिया और युगांडा के यह सीमा पे स्थित है। फिर अगला दे लेक सुपेरियर, जो कि लेक सुपेरियर जो है यह जो यूएसए और कनाडा के यह सीमा पे 82,414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर यहाँ देख कैप्सियन सागर, जो कि कैप्सियन सागर जो है यह जो है 3,94,299 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तथा यहाँ देख काला सागर, तो इसमें सबसे बड़ा जो है वह जो है कैप्सियन सागर ही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डुरांड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। जो कि पीछे हम लोग सीमा रेखा देख चुके हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया है, यहाँ डुरांड रेखा के क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह जो स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मानव विकास के संगठक कौन है। तो मानव विकास के संगठक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है यह पहला दे दीर्घ और स्वस्थ जीवन, जो कि है। अगले दे शिक्षा, जो कि ये भी है। अगले दे उपभोग तथा जीवन दशा, जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया, जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जो कि पिछले एग्जाम में बिहार से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से बिहार का भी अब पढ़ना कंपलसरी हो गया है। तो देखते हैं, दिया गया कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर जो भागलपुर में यहाँ प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है। या बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त जो बरनाक जो है, इनके लेख में परिवर्तनी गुप्त, शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है, जो कि शाहपुर पटना जिले से स्थित जो तथा यह मंदार जो भागलपुर में स्थित है, वहां से वादित आदित्य सेन के समय का लेख मिलता है। तो यह हो जाएगा परिवर्तनी गुप्त वंश का मिलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था। तो यह बिहार के मनेर में स्थित जो शाह दौलत का मकबरा जो है, यह जो इब्राहिम खां के काकर ने बनाया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। यहाँ जो बिहार के नायब दीवान जो नियुक्त जो किया गया था जो रॉबर्ट क्लाइव ने, तो यह 1765 ईस्वी जो था, उस समय क्लाइव को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली थी, जो कि क्लाइव के प्रशासन और राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे थे, जबकि शक्ति व्यवस्था जो था और फौजदारी न्याय और अन्य समस्त जो प्रशासनिक मामले जो थे वह नवाब को सौंप दिया गया था। जो कि कंपनी ने दीवानी के कार्य के लिए बिहार के राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। याद रखिए किसको नियुक्त किया था, तो यह राजा सिताब राय को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। तो बिहार में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार का संयोजक जो थे वह जो थे देवकी नंदन थे, जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो है 24 दिसंबर 1928 ईस्वी को। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि विदेशिया नाट्य नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन है।
तो विदेशिया नाट्य नृत्य के मूल प्रवर्तक जो थे वह जो थे गुड्डू राय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। हालांकि इस श्रेणी में जो प्राण फूकने का श्रेय जो दिया जाता है वो भिखारी ठाकुर का दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है मूल प्रवर्तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मूल प्रवर्तक जो थे गुड्डू राय थे, लेकिन इसमें ज्यादा जो इसको प्रचलित करने का जो श्रेय जो है वह भिखारी ठाकुर का है। तो दोनों ऑप्शन याद रखे, लेकिन इसके ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो दिया गया है कि बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है। तो बिहार में दियारा भूमि जो है इसे गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र है। इसका जो गंगा से पूरब ऊंचा टीला जो क्षेत्र जो है इसे दियारा भूमि कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह जो है बिहार का राजधानी पटना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि गोगा बिल पक्षी विहार किस राज्य में है, ये किस जिले में स्थित है। तो यह बिहार के या कटिहार जिले में स्थित है, जो कि इसको जो पक्षी विहार के रूप में मान्यता कब दिया गया था, तो यह जो मान्यता जो है 1990 में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ दिया सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले जो अवरोही या घटते क्रम में कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ रोहतास, जो कि रोहतास में जो है 73.37% है। फिर यहाँ दे मुंगेर, जो कि मुंगेर जो है 70.46% है। उसके बाद भोजपुर जो है 70.47% है। फिर औरंगाबाद जो है 70.32% है। कि इसमें क्रम जो पहला ही जो दिया गया सही क्रम में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था यह 22 मार्च 1968 से या 29 जून ये 1968 तक बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। दिया एक लौह और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया है दुर्गापुर, जो कि असम। जो कि अगला जो दिया गया है बोकारो बिहार, जो कि बोकारो झारखंड में है। जो कि यह दुर्गापुर कहाँ पे है, तो यह असम ना होके यह पश्चिम बंगाल में है। फिर यहाँ दे भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। फिर अगला दिया राउरकेला कर्नाटक, जो कि ये भी गलत दिया गया है। जो कि राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है। तो इसमें सही वाला जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का यहाँ दिया गया 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो किया गया था वह किससे संबंधित है। तो 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जो किया गया था यह जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो इसे 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। जो कि इस पर राष्ट्रपति सहमति कब दिए थे, तो राष्ट्रपति जो है 20 अप्रैल यह जो 1993 में दिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। यहाँ दिया है कि गुजरात के अलावा यहाँ दिया है कि विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवितिया जो व्रत जो है या उसी को जीविती या जीविती कहा जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो यह जो मुख्य रूप से जो किया जाता है यह महाराष्ट्र और गुजरात में किया जाता है। तो यहाँ महाराष्ट्र ऑप्शन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम के एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत किया था। यह दीन ए इलाही क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो दीन ए इलाही जो है जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, जो कि इससे शुरुआत जो 1582 ईस्वी में जो अकबर जो थे इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। तो इसका जो आंसर जो जगह अकबर हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। यह जो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि यह जो संबंध जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ मौर्य वंश, जो कि मौर्य वंश जो था यह नंद वंश के समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से यह नंद वंश को नष्ट किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा नंद वंश के बाद, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नंद वंश कब से कब शासन किया था, तो नंद वंश जो था 343 से 321 ईसा पूर्व तक किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल जो कि यह जो बनी थी, यह बनी थी मृदुला मृदुला सिन्हा बनी थी, जो कि यह कब बनी थी? तो यह 2014 से ये 2019 तक बनी थी, जो कि यह जो है बहुत उस समय विवादित हुई मामला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महामधम, जो कि महामधम उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। यह जो 12 वर्ष में जो मनाया जाता है, यह जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुमान अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? यह जो तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में जो परिभाषित जो किया जाता है, यह किया जाता है सार्वधिक चल निधि अनुपात। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? तो यह जो जो रिपन जो थे, यह हंटर कमीशन की नियुक्ति किए थे, जो किया जो नियुक्ति जो किया गया था, वह किया गया था 3 फरवरी 1882 ईस्वी को। जो कि यह किससे संबंधित था? तो यह जो संबंधित जो था, यह शिक्षा आयोग से संबंधित था, जो कि इसका गठन जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए भारत में शिक्षा की नीतियों को आकलन करने और उसके सुधार के लिए सुझाव देने के लिए यह किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है मुंडारी नृत्य, जो कि इसका संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? यह मुंडारी नृत्य जो है, इसका संबंध जो है, यह जो है झारखंड के मुंडा समुदाय से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों जो होते हैं, डबल मैच जो होते हैं, इसके लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है लॉन टेनिस, जो कि इसमें जोड़ी में जो डबल मैचेज होता है, इसमें जो कोर्ट का जो लंबाई जो होता है, यह 78 फीट होता है। या वही इसको अगर मीटर में क्वेश्चन पूछ दे तो यह 23.77 मीटर होता है। तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका यहाँ क्वेश्चन दिया है कि डबल मैच, इसमें जो हो जाएगा 34 फीट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो यह जो खनिज का भंडार जो है, जो कि यह कोरापुट जो है, यह उड़ीसा में है, जो कि यह जो लौह अयस्क के लिए है। सॉरी, यह कोरापुट जो है यह बक्साइट के लिए है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था। या दक्षिण भारत में जो मंदिरों के प्रांगण जो होते थे, उस जो उनके ऊंचे द्वार के जो जो बना होता था, उससे गोपुरम कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण जो प्रदान जो किया जाता है, वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। जो कि अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन करंट अफेयर से दिया गया है, जो कि देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन जो दिया है कौन सी संस्थान 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? यह जो मेजबानी जो किया जा रहा है, वह किया जा रहा है असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है, जो कि आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया जा रहा है, जो कि यह कहाँ पे है? तो यह जो है असम में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया है? तो यह जो डेजर्ट जो नाइट जो है, यह त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है, जो कि इसमें जो भाग जो लेता है भारत, फ्रांस और यूएई लेता है। तो यहाँ जो दिया है भारत, फ्रांस और यूएई तीनों है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेजर्ट अभ्यास जो है, यह भारत, फ्रांस और यूएई के द्वारा यह उसमें कौन शामिल होते हैं? तो इसमें विदेश मंत्रियों द्वारा ये तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा 2022 में स्थापित एक त्रिपक्षीय ढांचे पर आधारित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जुलाई दिसंबर सितंबर तिमाही में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि एफडीआई किया, जिसने कुल निवेश पर 50% योगदान दिया था? यह जो दिया था वो यह सिंगापुर। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एडीबी के
11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एडीबी जो कि एशियाई विकास बैंक जो है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर या 1966 में किया गया था। जो कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो किया गया मसातो कांडा को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि यह जो है इसमें जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो पीवी सिंधु जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया न्यूमेरिकल पार्ट है, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे 79 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 के एक मोल का अर्थ क्या होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एक मोल का अर्थ जो होता है, यह जो हो जाएगा वो ये इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। फिर CO2 का 44 ग्राम होता है। फिर एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ निम्नलिखित चित्र दर्शाए गए हैं, जो कि परमाणु संयोजकता क्या हो जाएगा? तो इसमें परमाणु संयोजकता जो हो जाएगा यह 13p और 13 दिया गया है। इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन विरंजक चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है? यह जो दर्शाता है इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी। यहाँ बताना है कि सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें हो जाएगा? तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 10 ग्राम, तथा अगले देखिए ऑक्सीजन का 10 ग्राम, अगले देखिए अमोनिया का 5 ग्राम, तथा अगले देखिए हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो ये इसमें सबसे यहाँ जो ज्यादा जो हो जाएगा हाइड्रोजन के 1 ग्राम में हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णता व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? यह वर्णता जो व्यक्ति जो होते हैं, यह जो होते हैं उन्हें जो कलर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो इन अंतर नहीं जो कर पाते हैं, यह जो होता है लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो कि वर्णता जो बीमारी जो होता है एक अनुवांशिक बीमारी होता है, जो कि इसका इलाज नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खिलाड़ी जो एथलीट जो होते हैं निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ते हैं? तो यह जो जो फायदा जो उठाते हैं वो उठाते हैं गति का, जड़त्व का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। यह जो उसमें उत्पन्न गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य जो करता है वो गति के तीसरे नियम पे करता है। जो कि रॉकेट के आगे चलने के लिए इंजन पीछे से बल लगाता है, जो कि पीछे से बल लगाता है, जो कि इंजन की क्रिया के प्रतिक्रिया के फल स्वरूप रॉकेट गति करने लगता है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है शून्य जो स्वर्ण जो होता है, इस पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन होता है। यह जो विद्युत लेपन जो इस पर जो किया जाता है वो पोटेशियम और इस स्नाइड किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि स्वर्ण जो होता है, सोना जो होता है कोमल और अघात वर्णनीय तत्व है। जो कि यह जो होता है विद्युत जो होता है या ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यहाँ देखो, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी झुकाया जाता है तो पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो इसका वेग जो होता है यह जो होता है बाल्टी में वर्तमान पानी के मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ दिया है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा
यहाँ श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। यह जो पाया जाता है वह यहाँ दे लेप्रो दिया गया है, इसिडिया दिया गया है, ईल मछली दिया गया, टोड दिया गया है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक ऐसा जो श्वसन वर्णक होता है जो कि ईल मछली में और लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। इसका जो सही जो हो जाएगा ईल मछली हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने पे 39 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है। यह जो भंडारित जो किया जा सकता है वह जो प्रति ऑक्सीकारक है। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया कि यहाँ दिया है कि पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो यह अस्थायी कठोरता को दूर करने का जो है यह जो CaOH होल ट्वाइस का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका नाम क्या होता है तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यह अस्थायी कठोरता पानी में यह डालकर दूर किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस सेट में कितना नंबर आया आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।